आदमी कब्रिस्तान में अपनी मृत मां को देखने आया। अप्रत्याशित रूप से इस समय कुछ अजीब हुआ। वह आदमी अचानक जवान हो गया, तो उसने पाया कि उसके हाथ बेहद कठोर हो गए थे। जब वह चला गया तो वह एक 15 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। न केवल वह तेज हो गया, बल्कि उसकी साइकिल भी बहुत आसान हो गई। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने पाया कि सड़क पर सभी कारें ऐसी ब्रांड की थीं जो दशकों पहले बंद हो चुकी थीं। अंत में एक दर्पण से गुजरते समय जॉन ने पाया कि वह जवान हो गया था। जल्द ही उसे अपनी मां की याद आई, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। जॉन घर के दरवाजे पर पहुंचा। एक जाना पहचाना लेकिन अजीब आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया। जल्दी ही उसकी याददाश्त वापस आ गई। जॉन को याद आया कि वह उसके पिता थे। वह उलझन में था और उसके पिता ने उसे कुछ काम करने को कहा था। जॉन के कमरे में एक जानी पहचानी शख्सियत थी। ये उसकी माँ थी, जिसे उसने 40 सालों से नहीं देखा था। उसने खुद को रोने से रोकने की कोशिश की। जॉन को वहां खड़ा देखकर उसकी माँ ने सोचा कि वह बहुत थक गया है और उसने उससे जाकर आराम करने के लिए कहा। फिर वह उसके कमरे में आई। दीवार पर उसकी पसंदीदा फिल्मों के पोस्टर, जानवरों के कई मॉडल वाले खिलौने और कुछ पॉप म्यूजिक रिकॉर्ड लगे थे। इनसे जॉन के बचपन की कई खूबसूरत यादें ताजा हो गईं। एक बार फिर जॉन की बहन ने अपने भाई को देखा और सोचा कि वह मूर्ख है। जॉन को लगा कि यह सब एक सपना है और वह अच्छी नींद के बाद जाग जाएगा। हालांकि वह रात को खाने के समय तक सोता रहा और पाया कि उसके माता पिता और बहन अभी भी उसके पास थे। जॉन के मन में कई सवाल थे। क्या यह सब सचमुच एक सपना नहीं था? लेकिन वह भी। आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। अगली सुबह जब जॉन सुबह जल्दी उठा, तो वह अभी भी जवान जैसा ही लग रहा था। उसने हमेशा की तरह आटे को हाथ लगाया। हालांकि वह सिर्फ 15 साल का लग रहा था, लेकिन उसका मन 50 साल के आदमी की आत्मा से भरा हुआ था। फिर वह अपनी बहन के साथ स्कूल चला गया। स्कूल में जॉन ने अपने अच्छे दोस्तों और उस लड़की को देखा जिससे वह पहले मिल चुका था। हालांकि जॉन समय में पीछे चला गया था, लेकिन उसने लड़कियों का पीछा करने के बारे में नहीं सोचा था। वह बस जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसके दोस्त दोस्त ने उसे स्कूल के बाद खेलने के लिए अपने घर बुलाया था। एक मित्र के घर पर जॉन ने एक काल्पनिक उपन्यास देखा, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जो समय में पीछे चला गया और जिसने उसका जीवन बदल दिया। जॉन को कुछ समझ में आ गया और वह तुरंत अपने दोस्त के घर से चला गया। उपन्यास की पृष्ठभूमि के अनुसार अतीत में यात्रा करना व्यक्ति के भाग्य को बदलना है और यह कुछ न कुछ अवश्य ही बदलना चाहिए। उसने सोचा था कि इस साल कुछ बड़ा होगा। उसके पिता एक दिन अचानक चले जाएंगे, सबको छोड़कर। किसी को कारण पता नहीं चलेगा और कोई पूर्व नियोजित देरी भी नहीं होगी। जॉन अपने पिता से पूछना चाहता था कि उन्होंने क्यों छोड़ा, लेकिन अब यह सवाल पूछना बहुत अजीब होगा, इसलिए उसने अंत में कुछ नहीं कहा। फिर इस बार जॉन के पास 50 वर्षीय व्यक्ति का दिमाग था और उसने जल्दी से उन विवरणों का पता लगा लिया जो उसने पहले नहीं देखे थे। जैसे कि उसके पिता हर रात बाथरूम में रहते हैं, जैसे कि वह अपनी माँ से छिपा रहे हों, और उसके माता पिता का रिश्ता अस्थिर लग रहा था। जॉन को एक और सबूत मिल गया। उसकी माँ ने उसे अपनी दादी के लिए कुछ भेजने के लिए कहा, इसलिए वह अपनी साइकिल पर सवार होकर अपनी दादी के घर चला गया। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उसकी दादी ने जॉन को दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जॉन को अपनी दादी से पता चला कि उसकी माँ उसके पिता के अच्छे दोस्त की मंगेतर थी। युद्ध के मैदान में थॉमस की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उससे उसकी माँ की देखभाल करने का वादा किया और उसके माता पिता ने विवाह कर लिया। घर लौटने के बाद उसने अपने पिता को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कुछ नहीं कहा। जॉन, जो सीढ़ियों पर था, ने अपने पिता को एक अजीब महिला से कॉल प्राप्त करते हुए सुना और वह गहरी चिंता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि जॉन जानता था कि उसके पिता उसके जन्मदिन पर गायब हो जाएंगे। फिर उसने अपनी माँ से पूछा और पता चला कि उसके पिता का जन्मदिन कुछ दिन पहले ही गुजर गया था, लेकिन उसके पिता गायब नहीं हुए थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए जॉन को यह करना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जॉन को अपने पिता के चले जाने का कारण समझ में नहीं आया। फिर अपने पिता के बढ़ते ठंडे चेहरे को देखकर जॉन को और भी बेचैनी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके पिता जल्द ही चले जाएंगे और उसे विश्वास था कि इस बार अतीत में वापस जाने का कोई मतलब जरूर होगा। उस दिन जॉन को पता चला कि उसके पिता ने एक सुंदर उपहार खरीदा है।
अगर यह उपहार उसकी माँ के लिए नहीं था, तो यह उस अजनबी महिला के लिए होगा जिसे उसने बुलाया था। जॉन को अगले दिन शिया से डेटिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उसकी उदासीनता और इस तथ्य से बहुत परेशान था कि वह लोगों को दूर ले जाएगा। साथ ही वह इस बात से भी चिंतित था कि जिन चीजों के लिए वह अतीत में वापस गया था, वे अचानक खत्म हो जाएंगी। यह स्पष्ट था कि वह अतीत में वापस चला गया था, इसलिए किसी तरह की समानता होनी चाहिए। समस्या के बाद जॉन ने अपने पिता को जाने से पहले ही रोकने और एक बार टूटे हुए परिवार को बचाने का फैसला किया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में कोई नियति थी और शिया ने अनजाने में सच बता दिया। यह पता चला कि अपने पिता के जन्मदिन पर जॉन को कब्रिस्तान के बगल में अस्पताल भेजा गया था। उनका जन्मदिन स्वाभाविक रूप से स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने उस दिन जश्न नहीं मनाया और मार्स ने भी अपने गंतव्य से समय के माध्यम से यात्रा की। दूसरे शब्दों में, उन्होंने उस समय की पुष्टि की जब उनके पिता अचानक चले गए, लेकिन अतीत को नहीं बदला और उनके पिता अब किसी भी समय छोड़ सकते हैं। अगर वह अतीत में वापस जाता है तो उसे इस बार अपने पिता को जाने से रोकना होगा। वे एक ही व्यक्ति हैं। वह व्यक्ति 14 साल की उम्र में वापस चला गया, लेकिन यह समय यात्रा आकस्मिक नहीं थी। शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया, जिससे जॉन को यात्रा के सीमित समय का उपयोग करके अपने पिता द्वारा परिवार को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करने का मौका मिला। इसलिए उसने अपने सहपाठी से मोटरसाइकिल ली और अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगा। इस समय जॉन ने अपने पिता की कार देखी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ रख दी और चुपचाप उनके पीछे भागा। वास्तव में उसने वह चीज देखी जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। उसके पिता एक अजनबी महिला को गले लगा रहे थे। उस रात जॉन को बेहोशी महसूस हुई। पहली लड़ाई के दूसरे दिन वह अपने पिता के पीछे पीछे फिर उस अजनबी महिला के पास गया। यह एक नर्सिंग होम था। अपने पिता के जाने के बाद थॉमस ने लड़की को ढूंढा और उसे गले लगा लिया, और यहाँ जॉन को भी सच्चाई पता चल गई। महिला ने कबूल किया कि वह और उसके पिता बचपन के प्रेमी थे और अब वह गंभीर रूप से बीमार है और जल्द ही चली जाएगी। यह सुनकर जॉन ने उसे कसकर गले लगा लिया। एक रात पिता जॉन के बिस्तर के पास आए और उनसे कहा कि उन्हें पता है कि जॉन ने उन्हें देखा था, लेकिन अब वह व्यक्ति चला गया है। जॉन अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े बैठा था, क्योंकि उसके पिता का जन्मदिन मनाने का दिन आ गया था। इस बार जॉन रोटी जल्दी ले आया, लेकिन उसके पिता चले गए थे। परिवार शाम को जन्मदिन का केक लेकर लिविंग रूम में आया और पाया कि उसके पिता गायब थे। जॉन ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी साइकिल पर सवार होकर सीधे स्टेशन चला गया। निश्चित रूप से वह यहाँ अपने पिता से मिला। उसके पिता को समझ में नहीं आया कि उसे कैसे पता था कि वह जॉन से मदद मांग रहा है। मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ। जॉन की बातें सुनने के बाद पिता ने जॉन को अपने जाने का कारण बताया। पता चला कि जॉन की माँ उसके पिता के दोस्त की प्रेमिका थी। अपने साथी के बलिदान के कारण उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। हालांकि कई सालों तक साथ रहने के बाद उसके पिता को लगा कि ये वो नहीं था जो वह अपने पिता के लिए चाहता था, और उसे लगा कि उसका जीवन बहुत निराशाजनक था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी जी सकोगे। अब तुम सब बड़े हो रहे हो। मेरे पिता को उम्मीद है कि इसके बाद वे फिर से अपने लिए जी सकेंगे। अंततः जॉन अपने पिता को जाने से रोकने में असमर्थ रहा। निराशा से भरा हुआ जॉन घर लौट आया और अपनी माँ से कहा कि वह अपने पिता की वापसी का इंतजार न करे। साथ ही उसने उम्मीद जताई कि उसकी माँ भविष्य के जीवन का बहादुरी से सामना कर सकेगी। जॉन निराश होकर अपने गंतव्य की ओर वापस भागा, यह सोचकर कि वह इस घटना को रोक सकता है। जॉन ने फिर से सफेद तितली को देखा। वह फिर से सफेद तितली की गहरी निगाहों से घूर रहा था। जैसे ही तितली हिलती, उसका शरीर भी घूमता। जॉन ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। जब जॉन उठा तो उसने पाया कि उसकी माँ की समाधि अभी भी उसके पास थी। जॉन ऊपर चढ़ गया और जानता था कि कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो कुछ भी हो रहा था वह सब बस एक सपना लग रहा था। जब जॉन घर वापस जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा तो उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह झिझका और आगे बढ़ता रहा। हो सकता है कि एक दिन हम अतीत में वापस चले जाएं और कुछ भी न बदला जा सके।